कर्नाटका के धर्मस्थला में एक मंदिर के पास से एक आदमी गुजर रहा था। तभी उसे झाड़ियों के बीच एक अजीब सी चीज नजर आती है, तो वो तुरंत उस चीज की तरफ भागा। वहां पहुंचने के बाद उसे एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसे देखकर उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। कुछ ही मिनट्स में पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स ने वो चीज खुद अपनी आंखों से देखी तो वो एकदम शॉक्ड रह गए, क्योंकि उन सभी पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी पूरी जिंदगी में पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। असल में वहां झाड़ियों के बीच एक लड़की का शव था, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में बुरी तरह से मिट्टी भरी गई थी। ये देखकर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हिल गया था। तुरंत उस लड़की को कुछ कपड़ों से ढका जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद एक आदमी को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम था संतोष राव। कोर्ट में पेश करने के बाद संतोष राव को 15 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन जैसे ही संतोष राव की सजा के 15 साल पूरे होते हैं, कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर पास किया जाता है, जिसमें ये सामने आता है कि इस आदमी ने तो 15 साल पहले उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया था। मतलब ये बंदा असली मुजरिम था ही नहीं। असल में संतोष राव एक मेंटली चैलेंज्ड पर्सन था, जिसके ऊपर फेक एलिगेशंस लगाकर पुलिस ने उसको फंसा दिया था। जैसे ये खबर बाहर आई, सारा मीडिया पुलिस के पीछे पड़ गया। सबके जहनों में बस एक ही सवाल था कि अगर संतोष राव असली अपराधी नहीं है तो आखिर असली अपराधी है कौन। कि तभी आज से लगभग 22 दिन पहले पुलिस को एक खुफिया लेटर रिसीव होता है, जिस लेटर में इस केस से रिलेटेड एक एक इंफॉर्मेशन दी गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस लेटर में इस केस से जुड़े बहुत बड़े बड़े और बहुत पावरफुल नेम्स रिवील किए गए थे। और सबसे शॉकिंग और बड़ी बात जो इस लेटर वाले पर्सन ने रिवील की थी, वो ये थी कि धर्मस्थला के इसी प्लेस के आसपास 100 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया है। इसके साथ ही साथ धर्मस्थला से जो 400 लड़कियां गायब हुई हैं, उसमें भी इसी पर्सन का हाथ है। गाइस, इस केस से रिलेटेड बहुत ही कम इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है। ये केस सुनकर आपका दिमाग पूरी तरह से घूम जाएगा। आपके ये नहीं समझ आएगा कि ये कोई क्राइम थ्रिलर मूवी की स्क्रिप्ट है या फिर रियलिटी। तो चलिए इस केस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2025 धर्मस्थला पुलिस स्टेशन में एक खुफिया लेटर रिसीव होता है। उस लेटर में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, प्लस उस लेटर में कुछ फोटोज भी अटैच्ड थी। पुलिस ऑफिसर्स ने जब उन आपत्तिजनक तस्वीरों को देखा और उस लेटर को पढ़ा तो वो सभी सत्ते में आ गए और इस केस पे पड़ा पर्दा उठ गया। जिस पर्सन ने इस लेटर को लिखा था, उसे वीडियो में आगे हम मिस्टर वी कहकर बुलाएंगे। तो मिस्टर वी ने इस लेटर में लिखा था कि साल 1995 में धर्मस्थला के टेंपल में उसकी जॉब लगी थी। मिस्टर वी का काम था मंदिर में साफ सफाई करना, और वो इस काम को बहुत अच्छे से कर भी रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उसका सुपरवाइजर उसके पास आता है और उससे कहता है कि नदी किनारे एक लड़की पड़ी हुई है, या तो उसे जला दो या तो उसे दफना दो। तो पहली बार में तो ये बात मिस्टर वी को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगी, क्योंकि उसे ऐसा फील हुआ कि शायद ये लड़की नदी में डूब गई होगी और अब किनारे पर बहकर आ गई होगी। तो इसीलिए उसने अपने मालिक की बात मानकर उस लड़की को जमीन में दफना दिया। लेकिन जैसे एक हफ्ता गुजरा तो मिस्टर वी को उसके मालिक ने एक और लड़की दी, जिसे देखकर वो एकदम शॉक्ड हो गया, क्योंकि अब की बार उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। लड़की की ये हालत देखने के बाद वो अपने मालिक से पूछता है कि आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ जो इसकी ये हालत हो गई, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आता। प्लस उसके मालिक उसे बहुत ज्यादा डराते हैं और डांटते हैं, जिससे वो चुपचाप अपने काम में लग जाता है और इस बार भी इस लड़की को दफना देता है। 1995 से लेकर 2014 तक ये इंसिडेंट बार बार होता रहा। हर बार उसका मालिक कोई ना कोई नई लड़की लेकर आता और वो उस लड़की को या तो दफना देता या तो जला देता। इन सालों में कई बार मिस्टर वी ने जॉब छोड़ने की बात अपने मालिक से की और कई बार उसने जॉब छोड़ने की चोरी छुपे भी कोशिश की, लेकिन हर बार उसका मालिक उसे एक ही बात बोलता था कि अगर तूने कभी भी जॉब छोड़ने की कोशिश की या फिर मेरे चंगुल से निकलने की कोशिश की तो अगली बारी तेरी फैमिली में से किसी लड़की की हो सकती है। अब धीरे धीरे करके और समय बीतता है और एक एक करके और लड़कियां गायब होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बारे में ना तो हमारी पुलिस कुछ पता लगा पाई,
ना ही हमारी मीडिया। ये एक टोटल मिस्ट्री बनकर रह गई थी। जब लोगों के हाथ सच्चाई नहीं लगी तो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जन्म दिया कि धर्मस्थला मंदिर के पास कोई ना कोई भूतिया चीज है जो उनकी बहू बेटियों को गायब करती है। लेकिन धर्मस्थला का वो एक आदमी सब कुछ जानता था, जो अपने ही हाथों से एक एक लड़की को ठिकाने लगा रहा था। इतने सालों तक अपने हाथों से इस भयानक पाप को अंजाम देते हुए मिस्टर वी को कई सारी बातें पता चल चुकी थी, जैसे कि इस कांड के साथ कई बड़े नाम जुड़े हैं, जिसमें कई सारे पॉलिटिशियंस भी हैं। धीरे धीरे करके उसको ये बात भी समझ आने लगी कि जितनी भी लड़कियां यहाँ पर आती हैं उनके साथ रेप किया हुआ होता है और उसके बाद उन्हें जान से मारकर यहाँ पर लाया जाता है। मिस्टर वी को ये काम करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अगर वो किसी को भी बताएगा तो कहीं अगला नंबर उसका ना हो। इसी डर के बीच वो चुपचाप सालों तक ये काम करता रहा। लेकिन एक दिन अचानक उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी पूरी दुनिया हिल गई। असल में एक दिन अचानक मिस्टर वी के रिलेटिव्स की लड़की गायब हो जाती है, जिससे उसका भी बहुत ज्यादा प्यार और अटैचमेंट था। और गायब होने के कुछ ही दिन बाद उसके मालिक उस लड़की को भी वहीं ले आते हैं। उस लड़की को देखने के बाद वो पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज हो गया। शायद ये पहली बार था जब उसे सच में समझ आ रहा था कि जिनके भी घर की कोई भी लड़की गायब हो रही है, आखिर उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। अब तक मिस्टर वी को इन हत्याओं के पीछे की प्लानिंग का भी अंदाजा लग चुका था, जिसमें पूरे धर्मस्थला से लड़कियों को पहले किडनैप किया जाता था, फिर धर्मस्थला टेम्पल के पास ले जाकर उनका पूरी रात रेप किया जाता था और उसके बाद उनका मर्डर करके उनकी डेड बॉडी को मिस्टर वी के पास लाया जाता था। मिस्टर वी ने उस लेटर में लिखा था कि 1995 से लेकर 2014 तक लगभग उसने 400 लड़कियों को गायब किया है। 2014 तक इस भयानक काम को अंजाम देने के बाद अब मिस्टर वी पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी और उसे हर वक्त बस एक ही डर सताता रहता था कि जो भी कुछ उसने अपने हाथों से इन लड़कियों के साथ किया है, एक ना एक दिन उसके साथ भी यही होगा। इससे पहले कि वो पागल हो जाए, उसने अपने डर पर जीत पाने की कोशिश की। उसने एक प्लानिंग की कि वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से भाग जाएगा। रातों रात वो अपनी फैमिली को लेकर अपना घर बार सब कुछ छोड़कर कहाँ भाग गया, ये किसी को भी पता नहीं चल पाया। अब इस बात को पूरे 11 साल बीत गए। अब तक 11 साल बीतने के बावजूद एक भी रात मिस्टर वी चैन से नहीं सो पाया है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जिन भी लड़कियों की लाशें उसने अपने हाथों से ठिकाने लगाई हैं, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और उनकी आत्मा अभी तक भटक रही है और आखिर में जाकर उसका भी हाल ऐसा ही होगा। और इसी गिल्ट से निजात पाने के लिए उसने ये सीक्रेट लेटर कर्नाटक पुलिस को भेजा था। नाउ 11 जुलाई 2025 कर्नाटका के बेलथांगड़ी मैजिस्ट्रेट के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। उनके हाथों में प्लाकार्ड्स थे और आंखों में गुस्से के साथ उम्मीद की रोशनी भी थी। मैजिस्ट्रेट के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी निकलता है जिसके चारों तरफ पुलिस ऑफिशियल्स थे और इस आदमी के साथ 2 वकील भी थे। वो भीड़ से पूरी तरह से घिरा हुआ था। लोग उसकी वीडियोस और पिक्चर्स ले रहे थे। सर से लेके पैरों तक काले कपड़ों से घिरा हुआ ये आदमी, जिसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी, ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर वी ही था, जिसके हाथ में एक ब्लैक बैग था। मिस्टर वी और उसके वकील जब मैजिस्ट्रेट के सामने खड़े हुए तो उसने एक एक करके अपने बैग में से हड्डियां निकालनी शुरू की। इन डिटेल उसने एक स्कल और कुछ हड्डियां निकाली थी और उसने कहा, मैं आपको ऐसी और भी जगहों पर लेकर जा सकता हूँ जहां मैंने 100 से भी ज्यादा लोगों को दफनाया है, लेकिन ये सब मैंने खुद नहीं किया, ये सब मुझसे जबरदस्ती करवाया गया था। और अब इस केस ने एक नया रुख ले लिया है और इस केस की री इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस केस से जुड़े कई बड़े नाम पुलिस के हाथ लग चुके हैं, जिनको अभी तक पुलिस ने रिवील नहीं किया है। और मिस्टर वी कौन है ये भी पुलिस ने रिवील नहीं किया है। बट फाइनली आई एम वेरी हैप्पी कि इतनी बड़ी मिस्ट्री के ऊपर से पर्दा उठने जा रहा है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी
और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।